मैम अगर लिव इन रिलेशनशिप में लड़की है और लड़का है और उनका ब्रेकअप हो जाता है, पर लड़की ये एलिगेशन लगाती है लड़के पे कि इसने तो शादी का वादा कर रखा था मेरे से और ये मेरे को ऐसे पागल बना रहा था, तो क्या लॉ एक्ट करेगा उस केस में? हाँ, ये अभी नया जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसमें है कि अगर आपने किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आप रहे हो और आपने झूठी शादी का वादा किया है तो आप पे पीनल एक्शन हो सकता है। बट ये तो फिर प्रूफ भी नहीं हो सकता। नहीं, प्रूफ हो सकता है। जैसे वर्बली वादे हो जाते हैं यहाँ पर या कुछ भी, तो वो कैसे प्रूफ करेगा कोई? क्योंकि इस केस में लड़की सीधा ऐसे भी कह सकती है इसने वादा किया था मुझसे। हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग अभी आज के टाइम पे। लेकिन फिर वही है, वो आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी आप कोर्ट में ले आते हो, आप बताते हो कि ये आपकी कोई कम्युनिकेशन होती है या टेक्स्ट पे है ऐसा कुछ, तो वो सारी चीज़ें आप प्रूफ करते हो। मतलब वो ट्रायल का स्टेज हो जाता है लेकिन एक्शन हो जाता है लड़के पे इस लॉ के अंदर। अगर किसी ने एलिगेशन लगा दिया कि इसने मुझसे झूठी शादी का वादा किया और फिर मुझे एक्सप्लॉइट किया, तो वो उस पे इस केस में अगर लड़के ने बोला हो कि इसने वादा किया था और ये अब नहीं निभा रही है, तो भी सेम रूल्स नहीं है। और क्या सजा है मैम अगर जैसे नहीं है सबूत? सजा इसमें 10 इयर्स की पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 इयर्स। तो बहुत ही अनफेयर हो गया। हर चीज में लड़के ही पिस रहे हैं मैम, ये दिख रहा है मुझे। मोस्टली केसेस में लड़के पिस रहे हैं। ये चीज में आपको करनी चाहिए कोर्ट में कि लड़कों के लिए भी करो। नहीं, लॉ बनाना तो हमारा लेजिस्लेचर का काम है, कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। हम लेजिस्लेचर जो हमें लॉ बना के देता है, हम सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी जजमेंट्स वगैरह हैं वो पास करते हैं। तो आई थिंक हमको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए लेजिस्लेचर को और आपके थ्रू ये चीज़ें पहुंचानी चाहिए लेजिस्लेचर को किस पे लॉ बनाए। एक चीज़ और होती है, बहुत सारे आजकल यंग कपल्स गाड़ी में होते हैं एंड बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि पुलिस आ जाती है जिसमें वो कहती है अपने पेरेंट्स को कॉल करो या ऐसे करो, जबकि चलो अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं और तब वो पकड़े जाएं तो फिर समझ में आता है। बट अगर वो सिर्फ बैठे हैं और पुलिस इज ट्राइंग टू हरास देम कि आप क्या कर रहे हो अपने पेरेंट्स को, तो उनके पास वो राइट है पुलिस के पास, या उस टाइम हमें मतलब कुछ है? नहीं, दिस इज एक लॉ है जो पब्लिक, अगर कोई ऑब्सीन चीज़ें कर रहा है पब्लिक में तो वो पनिशेबल है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन पुलिस कैन इंटरवीन। बट अगर ऐसा नहीं है, दो अडल्ट्स हैं, माइनर नहीं है और दोनों जो भी कर रहे हैं, देन पुलिस हैज़ नो राइट। बट पुलिस नॉर्मली परेशान करती है पैसे लेने के लिए या जो चीज़ें करने, और लोग भी दे देते हैं कि घर में फ़ोन ना जाए क्योंकि हो सकता है घर में, हाँ, पीछे छुड़ाने के लिए लोग भी दे देते हैं। बट ऐसे वो मांग नहीं सकते और ये चीज़ गलत है। अगर वो चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ ऐसा पब्लिक ऑब्सीनिटी जैसा कुछ नहीं हो रहा है, देन दे कैन नॉट। तुम्हें कैसे होता है कि जैसे रोड रेज हुई है सपोज किसी के बीच और कोई बंदा फेकली बोल रहा है कि इसने गाड़ी से हिट कर दिया और मतलब ना वीडियो ना कोई सबूत है बट एलिगेशंस लगा रहा है, तो इस केस में कैसे बच सकता है इंसान अगर वो फेक कर रहा है? तो अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी थी अभी थोड़े दिन पहले, तो उसमें था कि एक लेडी ड्राइव कर रही थी और उसके पास वो कैमरा था, डैश कैम था। तो उसने देखा वो चला रही और एक गाड़ी फौरन से आई, उसको ओवरटेक करा और पीछे से उसको हिट किया और फिर सारी फैमिली निकले इंजर्ड होके एंड दे प्रिटेंडेड टू बी इंजर्ड और फिर वो सारे कैमरा वीडियोस बनाने लगे उस लड़की को ही। तो मे बी आई थिंक ये चल रहा है आजकल कि लोग क्या करते हैं कि वो आपको आके आगे से हिट करेंगे, पीछे से हिट करेंगे और फिर खुद ही आपकी वीडियो बनाएंगे, फिर वो आपसे पैसे लेने की कोशिश करेंगे या इस तरीके से आपको एक्सटॉर्ट। तो वो एक अच्छा मुझे लगा कि वो, क्योंकि उसके पास डैश कैम था तो उसके पास प्रूफ था, क्योंकि पुलिस भी अगर आएगी तो वो ये देखेगी गाड़ी पीछे से हिट हुई है या आगे से हिट हुई है। पीछे से अगर आपने आगे से हिट करी और वो पीछे से हिट हुई है, इट मीन्स गलत आपको ही समझा जाएगा। नोबडी नोज, और रोड चल रही है तो आपके पास कोई विटनेस भी नहीं होगा उस टाइम पे आपका केस प्रूफ करने के लिए। तो डैश कैम लगा के रखे। मैम क्या पुलिस को ये अलाउड है कि वो रैंडमली आपको रोक के चेक कर सकती है कि तुम इलीगल ड्रग्स तो नहीं कैरी कर रहे हो, मतलब तुम्हारी पॉकेट्स, वॉलेट और पूरी कार को ऐसे चेक कर सकते हैं, ये अलाउड है? नहीं, डिपेंड करता है। अगर आप किसी ऐसे प्रेमिसेस पे एंटर कर रहे हो जहाँ पे सिक्योरिटी
का रिक्वायरमेंट है कि गाड़ी चेक होंगी ये सब, तो वो कर सकते। रैंडम रोड पे अलाउड है? नहीं, रैंडम रोड पे दे हैव टू जस्टिफाई, सी दे हैव टू जस्टिफाई कि वो क्यों आपको चेक कर रहे हैं, दे हैव टू टेल यू द रीज़न, है ना। कि क्या अगर सर्च कर रहे हैं, अगर वो कहते हैं हम आपको इसलिए सर्च कर रहे हैं, तो आप उनसे हमेशा पूछ सकते हो आपके पास सर्च वारंट है। आप हमेशा पूछ सकते हो क्या आपके पास सर्च वारंट है, किस केस में आप ले रहे हो। आपके पास सर्च वारंट नहीं है तो आप नहीं कर सकते मुझे सर्च। तो वो मतलब बिल्कुल भी गाड़ी को टच नहीं कर सकते अगर उनके पास सर्च वारंट नहीं है तो? जैसे ट्रैफिक चेक पोस्ट होता वो तो नॉर्मल है, दिस इज, हाँ वो तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए करते हैं आपको। बट अगर किसी ऑफेंस के लिए, सपोज इफ दे आर टेलिंग यू कि एक कुछ हुआ है और आप उससे रिलेटेड हो, आपका नाम एज अ सस्पेक्ट आया है, तो इसलिए हम आपको सर्च करें हैं, तो आप हमेशा उनसे पूछ सकते हो कि आपके पास सर्च वारंट है। बट अगर नॉर्मली कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, उन्हें हाँ, allowed है। वो तो सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। किसी बिल्डिंग में आप एंटर कर रहे हो जहाँ का रिक्वायरमेंट है कि सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, तो वो तो दैट इज, तो उसके लिए आप नहीं रोक सकते। मैम